नक्शबंदिया अवैसिया के जो अमीर अल शेख हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान है वो बरतानिया के दौरे पर लंदन पहुंच चुके हैं। जो उनके मरीदैन थे उन्होंने उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया है। तो इस हवाले से जानना ये चाहूँगा हज़रत साहब, पहले तो आपको वेलकम यहाँ पे दोबारा बरतानिया की सरजमीन पर। दूसरा, हमेशा की तरह हम देखते हैं कि जो भी आपका कोई रूहानी महफिल होती है, बयान होता है, तो वहाँ पे लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो हम ये जानना चाहेंगे इस दफ़ा आपका जो मौजू होगा वो क्या होगा? बहुत शुक्रिया मोहतरम। अल्लाह करीम का एहसान है कि अल्लाह पाक ने फिर एक दफ़ा मौका अता फरमाया कि अपने दोस्तों, भाइयों, अपने मुसलमान साथियों, कम्युनिटी में हाज़िर हों। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा बेहतरी की हर पहलू में गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि खुसूसी बात इस मौजू पर इस दफ़ा कहूँ तो मैं कहूँगा हमें ज़रूरत है इत्तफ़ाक़ की, हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की, हमें ज़रूरत है लिहाज की। हमारे अंदर जो बेलिहाजी और बेइत्तेफ़ाक़ी है, बेशुमार चीज़ों ने नुकसान पहुँचाया, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और अगर हम बहसीत मुसलमान देखें तो लिहाज, अदब, शफ़क़त, ये सारी वो हिस्से हैं जो हमें सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीब होते हैं। और वो जो बाअमल मुसलमान हो उसके कहने की नहीं, उसके होने की ज़रूरत है। और उस होने के लिए यही कोशिश है कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, हमारे साथियों को तौफ़ीक दे, हमारी कम्युनिटी, हमारे मुसलमान भाइयों को दे। सिर्फ़ ये नहीं कि ये अमल हमारे माँ बहन हो, बल्कि ये कम्युनिटीज़ को ब्रिज करे, लोगों तक इस्लाम की दावत पहुँचाए, एक अच्छा तशख़्ख़ुस दे। आज हमारी एक मिजाज बन चुका है कि चीज़ को देखते बाद में है, समझते बाद में है, परखते बाद में एतराज़ हम पहले उठा रहे होते हैं। तो ये जो शिद्दत है हमारे मिजाज में, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसकी दूरी के असबाब में मैं अपना हिस्सा डाल सकूँ। हज़रत साहब, वक्तन फ़क्तन हम आपसे बातें भी करते रहेंगे, आपके व्यूज़ भी जानते रहेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपके जो बरतानिया में दौरा है, किन किन जो शहर हैं वहाँ पे आपका जो बयान होगा, कहाँ कहाँ महफिल होगी, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें हमारे नाज़रीन को। तकरीबन मेन एरियाज़ जो हैं स्कॉटलैंड तक, मेन जो शहर हैं उनमें तक 10 के करीब प्रोग्राम तो मेन प्रोग्राम है, लेकिन अनअनाउंस हर प्रोग्राम के साथ 1-2 प्रोग्राम होते हैं, जिसके अलावा फिर नशिस्त उसके अलावा होती है। तो इनकी जो तहरीर है, अपडेट है, उसमें भी मेन प्रोग्राम तो उन्होंने 10 रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 10 से मेरे जो जिम्मेदारी होगी वो 30 के बराबर होगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या ऐसी ख़ास बात है आपके बयान में जो आपकी मोहब्बतें हैं लोगों में बढ़ती जा रही हैं? पिछली दफ़ा देखा था तो कम लोग थे, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद है जो आपकी इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज कम है, उल्टा ने रोका जाता है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। अगर हम यहाँ इकट्ठे होंगे, जुलूस बना देंगे, मखलूक इकट्ठी होगी, तो उससे क्या हासिल हो। लेकिन जो हमारे दरमियान मोहब्बत है वो काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ज़ात नहीं है, न मेरी ज़ात है न इनकी ज़ात है। मैं अपने बारे में बड़ा सख्त हूँ कि कहीं कोई ऐसा मौजू या बात कि दीन को छोड़कर मखलूक को मैं अपने गिरद ले आऊँ। और मैं इस बात में भी बड़ा सख्त हूँ कि कोई साथी ज़ात को बीच में लाए, इन 2 मौज़ूआत के हटकर बाकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जितना खालिस हम इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करेंगे, वही हमारी बुनियाद है, वही हमारी कामयाबी है, और वही हमें मकसद हयात वहीं से नसीब होगा। जी बिल्कुल, सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के जो अमीर अब्दुल कदीर अवान थे, उनका यही कहना था कि हमें बाअमल मुसलमान बनने की ज़रूरत है और हमें आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है।